हैव डन। अगर अल्लाह हिदायत देगा तो बच्चों को हिदायत आएगी, अदरवाइज हिदायत अल्लाह के हाथ में। कहते वो घर जिसमें सूरह बकरा नहीं पढ़ी जाती वो एक बंजर घर है, वो एक खंडर है। यानी इतनी सीरियस बात है। सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती शैतान नहीं आ सकता वहां पे, शैतान भाग जाता है वहां। कोई ये कहे कि मुझ पर जादू हुआ है, ठीक है, कोई कह सकता है मुझ पर काला जादू हुआ है, वो सूरह बकरा पढ़े। उसके बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही या अभी तक कुछ इश्यूज हैं, रेस्ट एश्योर्ड जादू नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को ये पढ़कर सोते थे। इन 2 आयात के बारे में आता है, जिसने ये 2 आयात पढ़ ली रात सोने से पहले, उसके लिए वो आयात काफी हो गई, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ एंटरटेनमेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट एंड शुगल मेला फ्रॉम द कुरान। थोड़ा जिंदगी में सीरियसनेस लाएं, हर चीज में शुगल मेला अच्छा नहीं होता। कुरान मजीद अगर आपसे कोई पूछे जी इसमें है क्या, इसका बेसिक मैसेज क्या है, तो देखें वो 4 है। नंबर 1 तौहीद हु इज़ अल्लाह। नंबर 2 फिक्र आखिरा, डे ऑफ जजमेंट पे बात करता है कुरान। नंबर 3 हुकूक अल्लाह, डीलिंग्स बिटवीन मैन एंड अल्लाह। नंबर 4 डीलिंग्स बिटवीन मैन, हुकूकुल इबाद। ये 4 मैसेज। बाकी इसमें और मौज़ूआत भी हैं, इसमें साइंस की कुछ बातें हैं, लेकिन वो मकसद नहीं है। कुरान का मकसद है गाइडेंस देना। कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ साइंस। डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ा मशहूर जुमला है, ठीक है ना। ये आयात की किताब है, इसमें आयात है, साइंस है अल्लाह की। तो अब देखें, दिस सॉल्व्स दैट क्वेश्चन। कोई ये कह सकता है कि नहीं कुरान जो है ना वो खुद से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप गुमराह हो जाओगे। ये एक हमारे सोसाइटी में बड़ा मशहूर एक अकीदा है, बिलीफ है, ठीक है। और कुरान को पढ़ने के लिए जो है ना आपको इतने उलूम चाहिए इससे पहले कि आप कुरान पढ़ सको। देखें, दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। एक एक्सट्रीम ये है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, कुरान उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, ये भी एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि नहीं नहीं नहीं, कुरान को हाथ में ना लगाओ, गुमराह हो जाओगे, कुरान की ट्रांसलेशन ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, ये भी एक्सट्रीम है। दरमियानी राह क्या है? कुरान का बेसिक मैसेज हर कोई समझ सकता है, उसके लिए कोई उलूम की जरूरत नहीं है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये सूरा सारी समझने के लिए आपको कौन से उलूम की जरूरत है? सिंपल मैसेज है। क्या तुमने नहीं देखा जो रोजे आखिरत को झुटलाता है वही तो है जो यतीम को धक्के देता है, वही तो जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। फ़मैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है उन लोगों के लिए, उन नमाजियों के लिए जो नमाज डिले करके पढ़ती हैं, जो नमाज में सुस्ती करती हैं या दिखलावे की नमाज। आप मुझे बताएं, समझ आ रहा है मैसेज? इसके लिए कौन सी आपको उलूम की ज़रूरत है? ठीक है, हाँ, ऐसे मौज़ूआत कुरान में हैं जिनके लिए आपको स्कॉलर्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, तफसीर को भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, आप दरमियान में रहें। बेसिक मैसेज इंशाल्लाह कुरान का आप समझ लेंगे जब आप कुरान को पढ़ेंगे। बाकी कुछ मौज़ूआत आपको शायद समझ ना आए, उसके लिए अप्रोच तफसीर एंड इंशाल्लाह उलमा से रब्ता करें और अरबी सीख लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। बहरहाल ये 4 मैसेज आपको समझ आ जाएंगे जब आप कुरान पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह कुरान का पर्पज़ जैसे मैंने बताया वो है हिदायत, गाइडेंस। इसके अलावा कुरान का पर्पज़ जो है वो ना साइंस समझाना है ना साइकोलॉजी समझाना है, आपने गाइडेंस के लिए कुरान को अप्रोच करना है। स्टोरीज ऑफ द कुरान, कुरान मजीद खुद अपनी स्टोरीज के बारे में कहता है, एंड ईच स्टोरी वी रिलेट टू यू ओ प्रॉफिट फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ द मैसेंजर्स सो दैट वी मेक फर्म योर हार्ट। बहुत खूबसूरत बात। कुरान अपने बारे में खुद कहता है कि कुरान की जो स्टोरीज हैं नबी, वो हम आपको क्यों सुनाते हैं? ताकि आपका दिल मजबूत हो। इससे क्या साबित होता है कि जो भी बंदा कुछ दुखों से, सैडनेस से, गम से गुजर रहा है, लॉस्ट है, समझ नहीं आ रही लाइफ में क्या करना है, ही और शी शुड टर्न टू द स्टोरीज ऑफ द कुरान। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कितना कुछ अखज़ होता है, कितना कुछ अखज़ होता है। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ के लेसन्स क्या हैं? और सूरह यूसुफ इंटरेस्टिंगली कब नाजिल हुई? ताइफ के वाक़ये के बाद। उसकी टाइमिंग चेक करें। 3 वाक़यात हुए नबी वसल्लम की लाइफ में फुल ऑफ सैडनेस। शीबे अबी तालिब, वेरी सैड इंसिडेंट। हज़रत खदीजा की डेथ, बहुत सैड। और ताइफ का वाक़या, सुभान अल्लाह, अनइमेजिनेबल पेन। उसके बाद अल्लाह ने गिफ्ट किया सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ में गम का इलाज है, पहली बात, ठीक है। इसकी टाइमिंग देखें आप। सूरह यूसुफ के क्या लेसन्स हैं? सूरह यूसुफ टीचेस अस टू हैव अ गुड फादर सन रिलेशनशिप। पेरेंटिंग लेसन्स है सूरह यूसुफ में, आपकी सोच है। इसी तरह
द एनवियस आई इज रियल, ये एक लेसन मिलता है हमें। यू कैन रीच न्यू हाइट स्ट्रेट आफ्टर अ सेटबैक, कितनी मोटिवेशनल बात। आपको बड़े से बड़ा सेटबैक आ जाए, आप हाइट पे जा सकते हो। दिस इज करेज, कुरान टीच करता है। योर ओन चिल्ड्रन कैन लाई टू यू, कुरान टीचेस अस दिस। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? हिदायत अल्लाह के हाथ में। नो मैटर हाउ मच गुड पेरेंटिंग यू हैव डन, अगर अल्लाह हिदायत देगा तो बच्चों को हिदायत आएगी, अदरवाइज हिदायत अल्लाह के हाथ में। रिजेक्ट सिन टू कीप योर ब्लेसिंग्स, ये एक लेसन मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है, और फिर देखें बदले में अल्लाह ने कितनी ब्लेसिंग्स दी। इसी तरह सूरह यूसुफ टीचेस अस